मैं तो प्यारी बेटी हूँ, ला 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 ला, मैं तो घर की रौनक हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई खूबसूरत सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, ये पापे दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि कमेंट था एक, मुझे कहा गया था कि वीडियो में ज़रूर बताइएगा पापे कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ये होते हैं जी पापे, हम लोग इसे पापे कहते हैं, रस भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। हम तो पापे कहते हैं, रस हम दूसरे वालों को कहते हैं, इसको हम पापे कहते हमारी हैं। ज़ुबान ये में इसको पापे, इसको हमारी ज़ुबान में पापे कहा जाता है। और बड़े खस्ता और मज़े के होते हैं जी। ये देखें, और खाने में भी मज़े के। और ये देखें साइटों पे इसके जो है आपको तिल भी नज़र आ रहे होंगे, इलायची वाले तिल वाले मज़ेदार पापे। कितने के ले गए? 100 रुपये का पैकेट है जी। 100 रुपये में 100 रुपये पूरा टब्बर जो है ना आराम से नाश्ता कर सकता है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। सुबह की चाय का टाइम है, कह रहे सोनिया मैंने पापे दिखाने हैं। मेरी ये बहन का मैसेज था कि भाई पापे दिखाना कैसे होते हैं, और इसे खाने का तरीका भी बताऊं जी। ये चाय में डिप किया और ये हो गया आपका पापा नरम। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सुबह का नाश्ता है जी हमारा। अच्छा, जन्नत के बाबा गए हैं जी बाहर, जन्नत और जन्नत के बाबा दोनों गए हैं बाहर कुछ पकाने के लिए, लेने के लिए। आटा भी ख़त्म था, सौदा तो मैं कुछ कल बाजार से ले आई थी, घी तेल चीनी पत्ती ख़त्म थी। अभी मैं धोने लगी हूँ बर्तन, क्योंकि सफाई वगैरह हसन और हुसैन ने दोनों ने मिल के अंदर से झाड़ू वगैरह लगाया है, बिस्तर वगैरह उठाए हैं। वरना वो आके बोलते हैं कि आप लोगों ने घर का काम नहीं करते हो, मैं बाहर से सारा काम करके आ जाता हूँ। मैंने बोला चले बर्तन धो देती हूँ। और रात को जो होती है ना बर्तन, वो भी चाय वगैरह के अगर ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तो वो भी रह जाते हैं, क्योंकि टूटी का मसला है यहाँ पे। बर्तन धोने के लिए फिर पानी अंदर से उठा के ला के आना पड़ता है, मुश्किल होती है। तो मैंने बोला चलो ये बर्तन धो लूँ। तो चैन मेरा बेटा नहा के कपड़े वगैरह पहन लिए हैं। तो हसन जो है ना, हसन को बोल रही हूँ आप अपने कपड़े पहनो। सफ़ेद कपड़े जो है ना बड़ी मुश्किल से फिर साफ़ होते हैं और हाथों से मुझे धोने पड़ते हैं। अब ऐसा करूँ कि थोड़ी देर उनको गर्म पानी, कपड़े इधर गंदे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। कल पहने थे, पेपर दे के वापसी आए थे, उसके बाद फिर अगले दिन कपड़े सारे गंदे हो गए थे। वही ना, वो इतने ज़्यादा गंदे हो गए कपड़े। और मैंने उनको बोला कल जो है ना फिर मैं अभी भिगो के रखूँगी, फिर उसके बाद जो है ना धो लूँगी। और हसन को भी मैं भिगो रही हूँ। हुसैन बोल रहा है मैं नहाया हूँ मम्मा, ठंडा था पानी। और हसन जो है ना ठंडे पानी से भी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है उसको, सर्दी भी, और ठंडे पानी से ये नहा नहीं रहा। ठंडा या ज़्यादा नहीं लगाएगा, गर्म करके। आप तो नहा गए ना। अच्छा जी, नीचे आया था ये अज़हर भाई का माशाल्लाह से फ़र्श डल गया है मकान का। कल ये फ़र्श डला है तो कल नहीं दिखा सका क्योंकि फ़र्श ताज़ा था, अंदर नहीं आ सके। आज जो है माशाल्लाह से फ़र्श सूख चुका है। अच्छा, मकान में गंदगी काफ़ी हद तक उस टाइम ख़त्म हो जाती है जब फ़र्श वगैरह डल जाता है ना। अभी बाथरूम का काम मेरा ख्याल है रहता है फ़र्श का। बाकी ये है कि यहाँ पे पूरा फ़र्श डल चुका है, ये भी प्लस्तर हो गए हैं, रंग रोगन हो गया तो फिर अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जो कराची में दरख्त पसंद है ना, ये नीम का दरख्त, ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी छाँव में बैठना। और हमारे गांव की तरफ ये दरख्त नहीं होता। मैंने बोला चलें आप बहन भाइयों से भी शेयर करूं। 1-2 बार मैंने शेयर किया था जब ये बन रहा था। ये मैंने और अज़हर भाई ने जी साथ ये मकान लिया था। मैंने पहले भी बताया आपको, उस तरफ वाला हिस्सा मेरा था, बीच में छोटी सी हमने गली छोड़ी थी, 1.5 फुट का रास्ता। बाकी वो हिस्सा मेरा, ये हिस्सा अज़हर भाई का, मिल के लिया था, मिल के बनाया था। फिर मैं बेच गया था, कोड़ियों के दाम बेच दिया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मार्केट नहीं है। अच्छा जी, आटा ख़त्म है, आटा ले रहा हूँ आदिल की दुकान से। बच्चे ऊपर ही थे, मैं नीचे आया हुआ था, ज़रा सा मकान का वीडियो बनाया है। अभी मैंने बोला आटा भी लेता जाऊँ, 10 किलो का थैला। घर के काम वगैरह ख़त्म कर दिया जी, बर्तन धो लिए, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, और
हसन और हुसैन आए हैं, तैयार हुए हैं, मैं भी कपड़े पहने हैं। यकीन माने वाकई हुसैन मेरा बेटा पहले भी बोल रहा था कि मम्मा सफ़ेद कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। सफ़ेद कपड़े क्या, दूसरे कपड़े भी एक दिन पहनो, दूसरे दिन अगर ना पहनो तो कपड़े भी साथ चिपकने लग जाते हैं। तो बदन के ऊपर पानी ना डालो, फिर भी ऐसे ही गर्मी भी है, आपको पता है गर्मी की वजह से भी ज़्यादा। तो हसन मेरा बेटा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़रा सा मुझे साफ नज़र आया। सबसे ज़्यादा हमारे घर में जन्नत और हसन जो है ना वो अपना ख्याल नहीं रखते जी, और इतना अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। उसको भी, वो तो चलो बच्ची है, आप बड़े हो गए हो, कम से कम कपड़े प्रेस करके मैं लगा देती हूँ, कपड़े पहनो, अपना साफ सफाई का ख्याल रखो। पानी नहीं होता, पानी होता है, शैम्पू नहीं होता, शैम्पू लेके आओ। शैम्पू ये नीचे दुकान से मिलता है असल में, रात शैम्पू दूर भी तो मिल नहीं जाएगा है। ना, आप इसकी बात सुने। रात को सीन जो हुआ है वो तो आपको बता रही नहीं है जी। रात को हुआ है जी एक बड़ा सीन, बड़ा हादसा हो गया जी हमारे साथ। रात को मैं यहाँ पे इसके स्पीकर सेट कर रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ अंदर घुसी है ना। मैंने इनको रात को सोते हुए कह दिया कि भाई मुझे लगा है कि कोई चूई वगैरह अंदर घुसी है। उस दिन वाली चूई तो हमने भगा दी थी। अच्छा, रात को लेटे, लाइटें वगैरह बंद की हैं, इसकी हाथ पे चूहे ने काट लिया। ये इस छोटी उंगली पे, ये देखें इधर हल्का सा निशान अभी भी है, हल्का सा जो है ना, इसको कहीं यहाँ से खून निकल रहा था रात को। तो ये उछला है, इस तरह उछला है कि सबको डरा के। जन्नत ऊपर, मैं तो ऊपर पहले ही था, ये भी ऊपर आ गया। फिर हमने चूहा ढूंढा और ढूंढ के उसको फिर हम लोगों ने पहले बड़ी मुश्किल से ढूंढा। इतनी सी चूही थी छोटी सी, वो फिर भागते भागते, हमारे से तो काबू नहीं हुई, भागते भागते फिर बाहर निकल गई। फिर हमने मोटा कपड़ा लिया, बाहर के दरवाजे के नीचे दिया और फिर हम लोग बात तो अभी थोड़ी देर पहले मैं कोई चीज़ अंदर आते हैं फिर दिखी है, बस फिर घुस गया होगा। जब आप लोग उस साथ पर गए हुए थे नानी अम्मी के घर। वो रात को तो बाहर निकली हम लोगों ने, तो आ गई होगी। और ये वाले जो बिस्तर है, ये तो रात को हमारी जरूरत की होती है। रात को हम लोग उनको झाड़ के पहले झाड़ू लगाते हैं। सोना भी जमीन पे अगर चूहे हैं तो फिर तो खतरा है। फिर तो हसन के लिए भी रात को हसन ने फिर कमर यूं लपेटा टांगों के नीचे, यूं करके, और बाजू आपने कमर हाथ बाजू सब हाथ अंदर करके। गर्मी तो इसको बहुत लगती रही होगी क्योंकि रात को लाइट होती नहीं है, बैटरी पे पंखा चलता है, वो भी हल्का। नहीं, रात को पहले इन्होंने कुछ जो है ना इत्तला दे दी थी, बेटा या मुझे लगता है यहाँ पे कोई चूहा घुसा है, मुझे नजर आया है, मेरे को शक है। मैंने बोला कुछ भी नहीं होगा। अलग है, उन्होंने वहाँ से बिस्तर वगैरह सारे निकाल के हम लोगों ने बिछाए। मेरी भी आंख लगने वाली थी और खुद भी सो गया था, और जन्नत को तो सो ही गई थी। इतना शोर किया कि जन्नत भी उठ गई थी। अभी नहीं होगा, रात को फिर देखेंगे, अगर होगा तो। रात को तो भगा दिया था। मैंने बोला चले थोड़ा सा ये कि बाहर कुकिंग। हसन भाई कह रहे थे कि अरे को ऐसा लग रहा है चुंटी काट रहे, कोई हसन भाई को चुंटी काट रहे हाथ पे। हसन भाई को पता है, आप में से मुझे लगा कोई हाथ में से चुंटी काट रहे, नाखून करके काट रहे। जैसे ही मैं उठा, मैंने बोला ये चूहे लगा रहे थे। मैं जैसे उछला भाग गया। हसन भाई करते कि मैं नहीं कह रहा, मैं नीचे नहीं सो रहा, आप ऊपर सोए मैं हुए हो। नहीं कह रहा जी, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं नहीं कह रहा। मेरे को चूहे ने काट दिया, ऐसा शोर कर रहा था। चले देखिए जी, हसैन ने, मेरे बेटे ने कपड़े पहन लिए, हसैन भी तैयार हो गया है, हसन ने भी कपड़े पहने हुए हैं आके। हाँ जी, हसैन को थोड़ा सा बोलता है, वो कहता है मम्मा मैं जो है ना कपड़े पहनूँ, मेरे कपड़े जो है ना गंदे हो रहे हैं। तो मैंने बोला बेटा पहन लो। तो बाहर का सूरत हाल आपको दिखाऊँ, बाहर जो कर रहे हैं जी, कुकिंग हो रही है, ये देखें करेले बन रहे हैं आज। और ये तैयारी हो रही है आज यहाँ पे ये कर रहे हैं कुकिंग की तैयारी। तो चले अभी हम लोग खाने पीने का कुछ, कुकिंग का कुछ करते हैं फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, रात से पीछे जो है ना, जन्नत ने पता नहीं कहाँ से कोई पोएम है क्या है, कहाँ से पता नहीं सुनी है, मुझे सुना रही है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मैंने बोला चलें आपको भी सुनाऊं। मैं तो प्यारी बेटी हूँ, ला 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 ला, मैं तो घर की रौनक हूँ। मैं तो बाबा की शहज़ादी हूँ, मैं तो मम्मा की शहज़ादी हूँ। ला 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 ला, फिर शुरू से ला 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 ला, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका। मैं तो प्यारी बेटी हूँ, ला 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 ला, मैं तो घर की रौनक हूँ। बिल्कुल, ये तो आपने सच कहा है शहज़ादी। ला 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 ला, मैं पापा की शहज़ादी हूँ, मैं मम्मा की शहज़ादी हूँ, मैं प्यारी बेटी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे भी सुनाना, ये कहाँ से सुना था आपने?
जन्नत शॉर्ट में देखा था। शॉर्ट वीडियो से देखा था। मुझे सुनाना, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। जय बाहुबली। बेटियां तो शहजादियां होती हैं ना, है ना। अच्छा जी, ये चादरें सोनिया ने दिखानी थी, लेकिन सोनिया बीच में कर रही है मिलावट, तो फिर मैं यहाँ बैठ गया। चादरें मैंने अपने हाथ में ली हैं। सोनिया ने मुझे बैठते ही कह दिया था आपने ये चादरें बतानी है जी, 1500 रुपये की आई हैं। ये 1500 रुपये की नहीं आई, ये 1500 की लेके आई। ये 10-12 मीटर चादरें हैं जी। ये भी झूठ है, आपको क्या पता, मैं लेके आई हूँ। कितने कर 10-12 मीटर चादरें 3000 रुपये की चादर है। नहीं, आपको पता है इतनी सारी चादर 1500 रुपये की नहीं आती। ये तो बिल्कुल झूठ है। मुझे सोनिया ने कहा था, लेकिन मैं झूठ बोल नहीं सकता। अच्छा जी, चादरें गांव में जो हमारे चरपाइयाँ हैं ना, ये उनके लिए हैं, सराने तकिए और ये चादरें होंगी। ये चादरों की कहानी शुरू हुई थी ईद वाले दिन सोनिया की भाभी के घर से। वहाँ नई चादरें बिछी हुई थी, तो फिर सोनिया के भी जो है ना पेट में थोड़े थोड़े से मरोड़ उठे। फिर इसे याद आया कि हमारी भी गांव में चरपाई हैं, हम 11 चरपाइयों के मालिक हैं। यहाँ एक चरपाई मांगी हुई चरपाई पे बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ। वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस पाकज़ात का बेसाब शुक्र है। बेड भी है। टोटल 11 चरपाई हैं ना, सब कुछ मिला के, बेड और 5, 6, 7, 8, 10, एक तख्त भी आता। एक तख्त छत वाला वो अलहदा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना असासा है मेरा। तो ये अब उन्हीं के लिए चादरें ली हैं जी, सबके लिए थोड़ी नहीं है। कल सोनिया ने कहीं बाज़ार में देख ली, फिर वापस आई, फिर मुझसे कहा, मैंने बोला ज़रूरत की चीज़ है आप लें, तो फिर पैसे लेके गई। अच्छा, मैं एक बात बताऊं ना, मैंने कीमत का आपको सही बताया, मैं मजाक नहीं कर रहा। कीमत इतनी ही होगी तकरीबन। नहीं, सही बोल रही है। और दूसरी बात ये कि गांव में ना ये कम से कम 4-4.5 हज़ार रुपये की मिलती, यहाँ पे तो सस्ती मिली हैं। और ये चादरें बड़ी अच्छी हैं जी, काफ़ी अरसे पुरानी हमारे घर पे पड़ी हुई हैं, ना कलर ख़राब होता है, बल्कि ये रही जी, ये यही क्वालिटी वाली चादरें काफ़ी पुरानी हो गई, यकीन माने ये शायद जन्नत- हमारे कराची वाले घर की हैं। ये जब जन्नत पैदा हुई थी तो 9 माह की थी, हम लोग गांव गए थे। उस टाइम पे गांव गए थे, कोरोना भी हुआ था, नहीं कोरोना से पहले बल्कि। फिर हमें मेरी वो चाची की बहू जो फौत भी हो गई है, तो उसके घर में मैंने बिछी हुई देखी थी। एक बेडशीट की लेके आई थी। तो ये कराची में जो हमारे पास 2 कमरे होते थे, उस घर के 2 चरपाइयों पे के लिए मैं लेके आई थी। बच्चों का कमरा था, और यहाँ पे भी मैं बिछाती रही हूँ। फिर गाँव गई हूँ, आप लोगों ने देखा होगा गाँव में भी, हमारे घर में अब जो है गाँव में होगी है गर्मी, यहाँ पे भी गर्मी है, वहाँ पे भी। तो जो मेरे पास दूसरी चादरें है ना, वो है मोटी, वो सर्दियों मोटी की चादरें। वो। तो मैं इसलिए यहाँ से कपड़ा लिया है मैंने। अभी भाभी को बोलूँगी, मेरी बड़ी वाली भाभी अभी आएगी, कह रही थी मैं आ रही हूँ। मेरी अम्मी की दूसरे दिन तबीयत ख़राब है, बीपी बहुत ज़्यादा आई है, डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं। अब सब दुआ में मेरी अम्मी के लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो वो कह रही थी, मैंने बोला आए तो मुझे काट के दे दें। चलो यहाँ पे मशीन नीचे बहन के पास भी है, भाभी के पास भी, चले मैं सिलाई करके ले जाऊँगी, वहाँ पे बिछानी होंगी। अब ये कपड़ा मैं लेके आई हूँ जी, 10 मीटर कपड़ा। जब इन्होंने सब कुछ बता दिया तो फिर मुझे भी शेयर करना पड़ा, हालांकि मैंने इनको बोला सच होता है, सच बताओ, अल्लाह पाक नहीं, बरकत डालता है। वो बात सही है। मैंने वो 4 चादरें ली थी मैंने हाल के लिए, और 4 ही मैंने ये गोल तकिए और 4 ये सराने जो है वो लिए थे। लेकिन कपड़ा मुझे अब लगता है ज़्यादा हो गया है। अब मेरी बेड की जो चादर है वो बनेगी, साथ जो है ना तकिए नहीं बन रहे 2। लेकिन मैंने कपड़ा है, तो मैं अभी भाभी आ जाए, भाभी को बोलूँगी ये इसको काट के मुझे दे दे। अगर बेड की चादर बनेगी तो आप पैसा करो ना, ये बनवाओ जो बन रहा है, जो कम हो जाता है, जिस तरह तकिए अगर कम हो जाते हैं 2 तकिए काम तो उसका थोड़ा कपड़ा ला के वो भी बना दो। अच्छा जी, एक फ़ायदा इसका यहाँ पे देने का ये भी है, जिस तरह सोनिया ने कहा भाभी इसकी काट देगी, ये सिलाई कर देगी, वहाँ पे फिर इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे ये इस तरह का काम जो है ना, हम लोग को फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। सोनिया इस काम में लग जाए तो फिर वो लगी रहती है, फिर सिलाई के लिए कभी अड़ोस में कभी पड़ोस में। हमारी मशीन तो है वहाँ पे, लेकिन वो ख़राब पड़ी हुई है, सही करवाई ही नहीं। तो कपड़े यहाँ पे मेरे सिले हुए चले जाते हैं जन्नत के लिए। जैसे अभी मैंने क्योंकि मैंने ईद पे कोई शॉपिंग नहीं की है, तो ये कल भाग रहे थे जी मेरे से, इसलिए मैंने जब आके कपड़ों ये चादरों का बोला, तो फिर मैंने इनको बोला मुझे बुरखा लेके देना। फिर मैंने इनको बोला जरा मैं ईद पे तो भाइयों ने मुझे लेके दिए, तो मुझे शॉपिंग कराना। इन्होंने बोला सोनिया ऐसा करता हूँ मैं गाँव ही चला जाता हूँ। नहीं, वो गांव वाली बात भी क्लियर करूँ। कल थोड़ा सा मैसेज भी आ रहे थे। गांव का मसला ऐसा था ना जी, मुझे सोनिया ने मजाक में कहा
तो मैं सीरियस हो गया। मैंने बोला शायद चलो अच्छा है, मैंने बोला मैं चला जाता हूँ, ये लोग पीछे आ जाएंगे। लेकिन बात ये है कि मेरी जो सास अम्मी है ना, उनका भी कोई पक्का प्रोग्राम नहीं है। नहीं, अम्मी की तबीयत तो अब मैं नहीं जा रहा, क्योंकि अगर मैं चला गया, पीछे वो तैयार ना हुए, फिर ये अकेले होंगे। तो फिर सोचा मैंने ये कि 10, 12, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले जाने से बेहतर है साथ ही चले जाएं। जब इतना टाइम गुजारा है तो अब इरादा कैंसिल हो चुका है। हाँ, कल अगर वो हो सकता है, मैं जज्बाती सा हो गया था, गांव का मामला था, तो मेरे काफ़ी दिन हो गए घर से दूर, तो दिल मेरा अंदर से हिल रहा था। मैंने बोला चलें, तो मैंने इसलिए जी फौरन गई हूँ। मैंने बोला चादरें ले लूँ, और चादरें जो है ना मैं सिलाई करके इनको दे दूँ। अगर जाना ही है तो कम से कम ये होगा जो जाके बिछाएंगे और घर नया होगा ना अच्छे तरीके से। नहीं अभी नहीं जा रहे, क्योंकि मेरे ससुराल वालों का कोई पता चल रहा नहीं है। कभी यहाँ हो जाती है, कभी यहाँ हो जाने जाती की है। अम्मी की ये कि अम्मी बोल रही थी कि मैं जाऊंगी अकेली ना, तो साथ मरियम का बोल रही थी छुट्टियां हो जाएंगी आगे, तो अभी उसको कॉल्स वगैरह लिए तो क्लासों में, तो मैं भाभी भी बोल रही थी, भाई भी बोल रहे थे चलो अम्मी के साथ। लेकिन अम्मी का ये मसला है ना, अम्मी के साथ बीपी का भी मसला है, अम्मी के दिमाग का भी मसला है। अम्मी अब अकेली रह नहीं सकती, टांगों में दर्द है। अम्मी बोल रही है कि मैं अपने गाँव रहूँ। मैंने बोला कि मेरे घर रहना, गाँव में जैसे जाती हूँ, चलो 2-4 दिन 5 दिन आपके साथ गाँव में रह लेंगे, अगर ऐसे जाके पक्का गांव में नहीं रह गांव में सकते। भी मसला ये है ना, गांव में सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये गर्मी के दिन है, वहाँ पे भी गर्मी होती है। ये नहीं है कि वहाँ गर्मी नहीं होती, वहाँ लाइट का बड़ा इशू है। लाइट वहाँ पे ना होने के बराबर। चले हम गुजारा कर लें, लाइट का मसला भी। जो हमारे वीडियो है ना, आपको पता है इंटरनेट हमारे लिए ज़रूरी है, फिर वो एक मसला बन जाता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा मसला हम इंटरनेट का फेस कर रहे हैं, पैसे हमारे ज़ाया हो जाते हैं। यकीन माने कोई पूछने वाला नहीं है, इतने महंगे पैकेज किए हुए हैं, चलते हुए हैं ही नहीं। वीडियो डालने का टाइम होता है 2.5, 3 घंटे वीडियो अपलोड करते करते सर में दर्द हो जाता है। कभी यहाँ बैठो, कभी वहाँ बैठो, कहाँ सिग्नल आएंगे। और यकीन माने आदमी बोलता है यार किस अजाब वाले काम में घुस गए हैं, किस अजाब में घुस गए हैं। तो वो जो पैकेज किया होता है ना, वो पैकेज बगैर इस्तेमाल के ज़ाया हो जाता है। वो कंपनी का ही फ़ायदा होता है। कंपनी ने शायद जानबूझ के सर्विस ऐसी रखी है जो 100 GB या 80 GB हमें देते हैं हफ्ते का, पैसे तो वो ले लेते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल मेरा ख्याल है 20 GB भी नहीं होता। तो वो बाकी सारा वो उनको डेटा बच जाता है। अब क्या बोले आदमी, यहाँ पे कोई इस तरह का कोई चेक एंड बैलेंस वाला मामला तो है नहीं। पैकेज मैं यहाँ आया हूँ, मेरे यहाँ आते ही कम से कम 150 रुपये या 200 रुपये महंगा हो गया है। तो चलो बात काफ़ी लंबी हो गई। चले जो कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी ये चादरें कैसी लगी। कलर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों वाला घर है, 2 से 3 दिन तक, हफ्ते 1-2 चल जाता है। कम से कम ये है कि 1 हफ्ता बिछी रहेंगी, कलर गंदा होने का पता नहीं। मुझे ये कलर इससे भी अच्छा लगा। अच्छा ये कलर मुझे नीला कलर वैसे भी पसंद है, और ये अच्छी चादरें हैं माशाल्लाह। इन पे मैं पाँव जब यूं करता हूँ ना, यूं करता हूँ, मुझे बड़ा मुलायम लगता है ये। तो मैंने इनको बोला, इन्होंने पैसे दिए, फिर मैं जाके ले आके आ गई हूँ। तो चलें, आज की ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।